दिल्ली के दंगों ने कई ऐसे लोग हैं जिनकी जानें ले ली, तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी पूरी तरह से छिन गई है। इस दिल्ली के दंगों ने जहां हिंदू मुस्लिम किया, तो कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से बेरोज़गार हो गए हैं, उनके घर और उनकी सारी चीज़ें जल गई हैं। हम जिसकी ये दुकान है उससे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत में बात करना भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सूरत हाल से हम आपको वाकिफ़ कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कोई इंतजाम कर सकते हो? अच्छा बात बताइए, ये आप ही की दुकान है? जी। अब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, आपको कुछ याद है? कुछ देखा था आपने? हम लोग अपने घर पर थे, यहाँ पर हिंसा चल रही थी। अचानक सामने से 100 से 150 दंगाई ग्रिल तोड़ कर आ गए और मेरी गाड़ी में और पूरी मार्केट में आग लगाई और हमारे घर में आग लगाई। ये भी गाड़ी आप ही की मेरी है? ये दिखा सकते हैं, ये गाड़ी भी आपकी है, दुकान भी आप ही की थी? नीचे दुकान थी, ऊपर हम 3 भाई रहते थे। तो घरों को जब नुकसान पहुंचा? हाँ, जब नीचे आग लगाई तो हम घर पर ही थे। हम घर से कूद कर पीछे गली में कूद कर भागे, उसके बाद फिर ऊपर आग लगाई। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग जो थे, आप लोगों की तरफ से कुछ हो रहा था या वो लोग डायरेक्ट आकर के आप लोग की दुकान में आग लगाई? इधर से ही पथरावबाजी हो रही थी, सामने से ही पथरावबाजी हो रही थी। तो वो लोग आकर के आप लोग की दुकान में आग लगाए? जी जी जी। तो कितने लोग थे वो तकरीबन 150-1 लोग थे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पूरा प्लान था उन लोगों का जो आग लगाना है या ऐसा कुछ? प्लान था, उन्हें पता था ये मुस्लिम का घर है, उन्हें इतना पता था, टारगेट बना रखा था पहले से। 10 मिनट में आए, 5 से 10 मिनट रुके हैं वो यहाँ पर, पूरा मकान फूंक कर वहीं भाग गए। अच्छा, कोई सामान भी लेकर के गए? हाँ, सामान हम तो नंगे पैर भागे हैं, अपना ताला वाला थोड़ी ना लगा के भागे पीछे से। तो सामान भी लेके गए? नकदी भी थी हमारी, बहुत कैश था दोनों भाइयों पे, ज्वेलरी थी। जब हमने आकर देखा तो हमें कुछ नहीं मिला। मतलब लूटपाट भी क्या है? अब वो लूटपाट भी हो सकती है और आगजनी भी, उसमें भी सब खत्म हो सकता है। बाकी हमारे सारे कपड़े लत्ते बिखेरे हुए थे, जैसे किसी ने हमारा मकान को देखा है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जितने लोग थे उन्होंने दरगाह में भी आग लगाई? यहाँ से जाने के बाद दरगाह में आग लगाई है। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद? ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बस 20 मीटर की दूरी पर ही दरगाह है। वो जो दरगाह आप देख रहे हैं, जिसके जलने की बात बार बार आ रही है, ये वही दरगाह है। वो किसी तरह के कोई नारेबाजी वगैरह कर रहे थे, ऐसा कुछ? हाँ, नारेबाजी हो रही थी, जय श्री राम वगैरह, इस तरीके से नारेबाजी लगा रहे थे। अब आपके पास अभी कमाई का कोई दूसरा जरिया इसके अलावा? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है जी। हमारी तो 40-45 साल की जमा पूंजी थी, जो बड़े बूढ़ों ने जगह खरीदी थी, उसके बाद एक्सपायर होने के बाद हम ही लोग खा कमा रहे थे। अब तो कोई भी जमा पूंजी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अच्छा, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? हमारी फैमिली में 3 भाई, 14-15 सदस्य हैं, 16। अभी फ़िलहाल आपकी जो ज़िंदगी है वो कैसी गुजर रही है? बस वो तो हमारे दिल को पता है। ना कोई नेता आया, ना हमारे केजरीवाल साहब आए हमारे दुख दर्द को समझने के लिए। अभी तक कोई ना नेता आया। मुआवजा का ऐलान किया है? अब पता नहीं क्या ऐलान करा, क्या नहीं करा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए का नुकसान है, 2-4-5 लाख रुपए से क्या होगा? पूरी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी तबाह हो गई। आप देख सकते हैं ये घर में भी आग लगा। ऊपर ये देखिए, यहाँ पे पुलिस थाना है। बहुत आश्चर्य की बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है पुलिस सहायता केंद्र थाना खजूरी खास, यानी इतनी नज़दीक में 10 मीटर की दूरी है। मैं छत के ऊपर से आपको दिखा सकता हूँ कि इतने नज़दीक में पुलिस थाना है और पुलिस थाना के उस पर लिखा भी है कि शांति सेवा न्याय दिल्ली पुलिस। और इतनी करीब में होने के बावजूद अगर दिल्ली पुलिस एक इंसान को बचा नहीं पाई, इसके घर वाले को बचा नहीं पाई, तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? आप ये देखिए कि घर को, ये ऊपरी हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा था वो दुकान, ये सारी चीज़ें ये पूरी तरह से जल कर राख हो गई हैं। और ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ भी आग लगकर ये भी पूरी तरह से राख हो गई है। देख सकते हैं ये सोफ़ा है, ये पूरी तरह से जलकर राख हो गई है।
ये देखिए पूरा, ये आप इस चीज़ को महसूस कीजिए, एक एक चीज़ को देखिए कि लोगों ने किस तरीके से ये वॉशिंग मशीन है, शायद आप पहचान भी नहीं पा रहे होंगे कि क्या चीज़ है। यानी ज़िंदगी में जो ज़रूरत है, जो एक इंसान को ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, एक इंसान मेहनत करके जिस चीज़ को ख़रीदने की चाहत रखता है और ख़रीद कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वो सारी चीज़ें एक घर के अंदर हैं, एक घर के अंदर थी, अब उसे जलाकर दंगाइयों ने राख कर दिया। ये शायद किचन था, सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो अब जो है ये पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब ये देख सकते हैं, ये किस कदर अफसोसनाक बात है। इसमें लोग रह रहे होंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये रहने के काबिल है? अब ये देखिए मलबा बन चुका है पूरा। कोई भी एक ऐसी चीज़, ये कोई भी ऐसी चीज़ इसमें बाकी नहीं है कि दोबारा एक इंसान इसमें रह सके। ये किताबें हैं, हाँ किताबें, गाइड बच्चे की, छोटी वाली बहन की। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से जल चुकी है। ये सारी किताबें ही हैं। ये किताबें और क्या कहते हैं, ये कपड़े हैं, इसके अंदर बहुत सारी कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं। जब ये आग लग पाई है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इधर से आया पथराव, उधर से आया भजनपुर साइड से, और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस तरीके से मामला करेंगे। यहाँ आपके बगल में, जस्ट बगल में यहाँ पे पुलिस थाना है। पुलिस फोर्स थी, लेकिन उनकी साइड से थी, हमारी साइड से कोई नहीं था। इस साइड से सब जो भी कुछ हुआ है उस साइड से हुआ है। मेरा कहना मतलब ये है कि पुलिस बस आपके यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर है, तो उन्होंने आपकी कुछ हेल्प नहीं की। उनकी साइड से बस आंसू गैस के गोले आ रहे थे और बोतलों में बोतल बम थे, मतलब पेट्रोल था उनके अंदर, उनसे आग लगी गई है। बहुत मतलब मामला ऐसा हुआ है, मतलब भागने का भी। अच्छा एक बात है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं जिनके मतलब घरों को जलाया गया है? यहाँ पे मुस्लिम लोग एक ये है, और पीछे खजूरी में भी है, इससे बैक साइड में भी है। काफी जो भी मुसलमानों का ही नुकसान हुआ है। अच्छा एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नॉन मुस्लिम का कितना नुकसान हुआ आपके मुकाबले में, बता सकते हैं? उनका कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी आपके सामने सब सेफ है। और हमने तो पेट्रोल पंप जो जला है वो तो है, वो हिंदुओं का है, लेकिन वो जो जलाया गया है वो उनके RSS वाले बंदे थे, उन्होंने जलाया गया है, खुद ने जलाया उन्होंने। ये अब आप बताइए मुझे कि अगर NRC CA लागू होता है तो ये लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ज़मीन और जो दूसरी चीज़ें, उनके डॉक्यूमेंट्स मानने को ये तैयार ही नहीं है। तो अगर इनके डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं तो वे फिर अपने डॉक्यूमेंट्स CA और NRC के लिए कहाँ से लाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। 40 साल पुराना फ़ोटो है और ये किसी डॉक्यूमेंट्स में लग रहा था, आप देखिए, मगर जिसमें लग रहा था अब ये नहीं पता चल पा रहा ये क्या है। इसमें सरकारी मोहर भी है, आप देखिए, सरकारी मोहर लग रही है। ये देखिए सरकारी मोहर है। आप मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए, जो लोग देख रहे हैं उसको यकीन आ जाए कि वाकई भाई साहब जो है झूठ नहीं बोल रहे। ये सरकारी मोहर इस पे लगा यकीनी तौर पर। और ये जो है आप ये देख सकते हैं, इसका मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर लगा होगा पहले। अच्छा अभी तो फ़िलहाल ये जो घर है ये रहने का काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऊपर आप एक बार दिखा सकते हैं, ऊपर पूरी तरह से धंस चुका है, रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ये कोई इंसान यहाँ रह नहीं सकता। हो सकता है कि कब ये नीचे आ जाए। तो अभी फ़िलहाल आपके पास कोई दूसरी जगह है? नहीं सर, जगह नहीं है रहने के लिए। फैमिली को सामने वाले मकानों में कोई पनाह दे देता है तो वहाँ सो जाते हैं हम लोग, अपने पटरी पर ही जहाँ मौका मिलता है वहाँ सो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पुलिस आपसे यहाँ से बस 10 मीटर दूरी पर है, ये पुलिस की वो, हाँ ये थाना केंद्र है, हाँ थाना है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए कि कुछ ऐसा कोई आपको मदद मिली थी पुलिस की तरफ से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिली मदद। अगर मदद मिली होती तो हमारा मकान ही नहीं चलता, कोई मदद नहीं मिली। तो पुलिस वहाँ पे थी भी नहीं? पुलिस यहाँ पर 15-20 पुलिस वाले खड़े थे उस टाइम, जिस टाइम आग लगाई थी यहाँ जी, सब देखते रहे। वहाँ से सामने से दंगाई कूद कर आए, उनको पता था कि दंगाई आ रहे हैं? उन्हें सब पता था। ग्रिल टूटी हुई है, देखो ये बस जा रही है ना, हाँ। ये जो बस जा रही है आप देखो, ये ग्रिल काटी गई है, यहाँ से दिख रही है ना, हाँ। इधर की और इधर की दोनों तरफ से काटी गई है, देखिए आप, दिख गई? मतलब पूरे प्लान था, प्लान से काट के, और सब लोग इकट्ठे आए जब इस घर को आग लगाई है। वो आप देख सकते हैं, वो ग्रिल जो है वो जो बीच में नहीं है, वो इसका मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि शायद आने जाने के लिए वो रास्ता छोड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर लोगों ने, दंगाइयों ने दंगा मचाया। और पुलिस बस 10 मीटर दूरी पर है, थाना है, यानी पुलिस केंद्र है, बावजूद इसके इनको बचाने के लिए वो आई नहीं, या शायद उन्होंने कोशिश भी नहीं की। तो ज़रा सोचिए, जो पुलिस 100 नंबर पर डायल करने के बाद अब अगर आप सोचते हैं कि कोई दंगाई दंगा मचा रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप अगर कॉल करके उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी जान बचेगी। अगर ऐसी सूरत है पुलिस की कि 10 मीटर दूरी पर है, बावजूद इसके
इन पुलिस वालों की ये हालत है कि एक बगल में रहने वाले इंसान को बचा नहीं सके, इनके घर को बचा नहीं सके, पूरी तरह से ये तहस नहस हो चुका है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बाकी बची हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इंसान जिस चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी भर कमाता है और चीज़ों को इकट्ठा करता है, उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बची हुई हो। अब ज़रा सोचिए कि आखिर इंसान क्या करे। आंसू के गैस के गोले हैं, इसमें लिखा हुआ टीयर स्मोक शेल लिखा हुआ है। आप इस चीज़ को महसूस करते हैं। ये 2 आंसू के गैस के गोले मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2 आंसू के गैस। आपकी तरफ से भी कुछ उपद्रव हो रहा था, इसी वजह से आंसू गैस चले हैं, ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ से हमारा कुछ नहीं है भैया। हम तो इधर ऊपर से जान बचा के भागे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ से हद से ज्यादा बात गुजर गई, जब भागते में भी पत्थर मारे हैं, पुलिस वालों ने बंदूक दिखाई है। भागते में भी पत्थर मारे हैं और पुलिस वालों ने बंदूक दिखाई है। हाँ, पत्थर मारा उन्होंने जब गाड़ी यहाँ से समर चल रहा था, अपनी गाड़ी में आग बुझा रहे थे, पुलिस वाले बंदूक दिखा आंसू रहे के थे। गैस के जो गोले छोड़े हैं वो किस लिए छोड़े? पुलिस ने छोड़े और किसने छोड़े हैं? हम लोगों ने थोड़ी है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि किस लिए छोड़े आप लोगों की तरफ आगे से? ना भाग पाए हम तो लोग, आप- आगे ना भाग पाए। आपके पास आपके अच्छा, ये आग लगने के बाद छोड़े हैं या आग लगने से पहले? आग लगने से पहले आग लगने से पहले। अच्छा, आग लगने से पहले उन्होंने आंसू गैस छोड़े, बाद में दंगाई आई, हाँ, उसके बाद घर में आग लगा। उसमें आग लगाइए। यानी आंसू गैस जो छोड़े गए हैं वो आग लगाने से पहले। और अच्छा, एक बात बताइए, कितनी देर के बाद दंगाई आए थे? दंगारी 5 मिनट के बाद आए। दंगाई 5 मिनट के बाद आए जी। तो वो पुलिस को पता था? साथ थे उनके, पुलिस के साथ थे दंगाई। बाद में क्यों आए? साथ थे पुलिस 5 के। मिनट का ही गैप है बस। 5 मिनट के गैप। तो ये आप इस चीज़ को महसूस कीजिए, ये आंसू के गैस के गोले, 2 गोले इसी घर में छोड़े गए। अगर मान लीजिए मैं महसूस किया उस चीज़ को, जब जामिया में आंसू के गैस गोले छोड़ रहे थे उस वक्त मैं लाइव था और मेरी आंखें इतनी जल रही थी कि मैं देख नहीं पा रहा था। तो ज़रा सोचिए, अगर इस घर में आंसू गैस छोड़े जाए तो शायद इनको सांस लेने में कितनी परेशानी हुई होगी, आप महसूस कीजिए। फिर उसके 5 मिनट के बाद यहाँ पर आग लगा दी जाती है और इनके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।